नमस्कार। जैसा कि सब जानते हैं कि मृत्यु एक ऐसा कड़वा सच है जो ना चाहते भी सबको स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि इस धरती पर जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित ही है। लेकिन कहते हैं कि जब मृत्यु का समय आता है तो कुछ लोगों को आभास होने लगता है कि उनका अंतिम समय आ चुका है, लेकिन वो समझ ही नहीं पाते कि क्या मतलब कैसे ऐसे आभास होने लगा कि मेरी मृत्यु होने वाली है। कई लोग तो खुद ही पहले बता देते हैं कि मेरी मृत्यु इस टाइम इस घड़ी में होगी। ऐसा क्यों? कुछ लोगों को अपनी मृत्यु के बारे में पता होता है और कुछ लोगों को अपनी मौत के बारे में पता ही नहीं होता, और कुछ लोग तो ऐसे ही चले जाते हैं जिसे पता ही नहीं होता कि अचानक अचानक बैठे बैठे उनका एकदम हार्ट अटैक हो गया, अचानक सड़क पे चल रही है, एक्सीडेंट हो गया, अचानक एकदम अचानक मौत हो जाती है। मौत के कई कारण होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारे अंदर जो सूक्ष्म जीव है, जो हमारी आत्मा, जिसे हम आत्मा बोलते हैं, वो सूक्ष्म जीव है, वो हमारे शरीर के किस अंग से निकलती है। पुराणों में बताया है कि शरीर में 9 द्वार होते हैं। 2 आँखें होती है, 2 नाक के छिद्र होते हैं, 2 कान होते हैं, एक मुख होता है, एक सिर का कपाल जिसे बोलते हैं, और नीचे योनि के यानी कि उत्सर्जन अंग होते हैं, जहाँ से आप मल या मूत्र का त्याग करते हो। इन 9 द्वार से ही आत्मा यानी हमारे अंदर से जो सूक्ष्म जीव है वो बाहर निकलता है। कि मृत्यु होती है तो उनकी आंखें खुली होती है, किसी की नाक की नसें फट जाती है, किसी का मुंह खुला रह जाता है। ऐसा क्यों होता है कि हमारे शरीर के 9 द्वार से ही, यानी कोई और रास्ता नहीं होता जिससे हमारे अंदर आत्मा है, जो हमारा सूक्ष्म जीव है, वो कैसे निकलती है, वो ऊर्जा कैसे बाहर आ जाती है। तो मृत्यु के बाद हमारी आत्मा यानी हमारे अंदर का सूक्ष्म जीव किस अंग से निकलता है, ये हम थोड़ा सा जानने की चेष्टा कर रहे हैं। जो गुरु पुराण में बताया गया है कि 3 तरह के लोग होते हैं। एक होता है तामसी प्रवृत्ति के, एक होता है राजसी प्रवृत्ति के, एक होता है सात्विक प्रवृत्ति के। तामसी प्रवृत्ति के वो होती है जिसने सिर्फ खाना, पहनना, ओढ़ना, सोना बस, और उनके जीवन में इसके अलावा कोई काम होता ही नहीं है। और राजसी प्रवृत्ति की होती है जो थोड़े धर्मात्मा होते हैं, कि सारे सांसारिक भोग विलास भी करते हैं, कार्य भी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा दान पुण्य भी करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, धर्मात्मा लोग कहते हैं जिसे। और कुछ होता है सात्विक प्रवृत्ति के, जो सिर्फ भगवान की पूजा पाठ भक्ति आराधना में लगे रहते हैं, जिन्हें अपने संसार से कोई मोह माया नहीं होती, और मोह माया को त्याग कर सिर्फ भगवान की तपस्या में लीन रहते हैं। 3 तरह के वर्गों में बांटा हो गया है, जो पुराण में बताते हैं कि 3 तरह के लोग होते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर के जो 9 द्वार होते हैं वो भी 3 वर्गों में बांटा गया है। जैसे हमारा ये सर, ये हमारा जो कपाल जहाँ से ये निकलती है, यानी कपाल को आपने देखा, जब छोटा बच्चा होता है, जब वो पैदा होता है ना, तो उसका सिर का जो हिस्सा बड़ा पोपला सा होता है। आप टच करोगे ना तो बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सा होता है, कि कहते हैं थोड़ा बड़ा होगा तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। यानी सबसे बड़ा धार्मिक यानी कि ये है सात्विक, मतलब इस द्वार से यानी इस जगह से अगर आत्मा निकलती है तो वो मोक्ष को प्राप्त होती है। ऐसे बहुत ही विरले लोग होते हैं, संत साधु महात्मा होते हैं, जो बहुत सिद्ध पुरुष होते हैं, उन्हीं की आत्मा ही यहाँ से निकल सकती है, उन्हीं को मोक्ष मिल सकता है। कभी यदि आत्मा सर से जाती है तो इसका अर्थ है कि सात्विक प्रवृत्ति के लोग हैं। यदि आत्मा आपके 2 आँखों से, जब आत्मा आँखों से निकलती है तो आँख खुली रह जाती है। यदि आत्मा नाक से निकलती है तो नाक की नसें फट जाती है, और यदि आत्मा कान से निकलती है तो कान की नसें फट जाती है, और यदि आत्मा मुख से निकलती है तो मुख से खून की उल्टी हो जाती है। तो ऐसे द्वारों से अगर आत्मा निकलती है तो वो राजसी प्रवृत्ति की होती है, यानी धर्मात्मा लोग होते हैं, धर्म का पालन करने वाले होते हैं, संसारिक मोहमाया के अलावा धर्म की आस्था रखते हैं। तो ऐसे लोगों को भी अच्छा योनि मिलती है, मरने के बाद वो स्वर्ग को जाते हैं। जो गरुड़ पुराण में बताया गया है कि नीचे के द्वार से अगर मनुष्य जाता है तो उसको योनि अच्छी नहीं मिलती, और उसके लिए उनके घर वालों को, उनके पुत्र को, उनकी संतान को, उनके लिए पूजा पाठ करनी चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए, और उनके लिए पितृ शांति पाठ कराना बहुत आवश्यक होता है। सवाल ये उठता है कि हम मरने के बाद जब हमारी आत्मा
को हमें खुद चुनना चाहिए कि हमें अपनी आत्मा को निकालने के लिए हमें ऐसे अच्छे कर्म करने चाहिए कि वो हमेशा यहाँ से निकले, हमारे कपाल से निकले, हमारी आँखों से निकले, क्योंकि ये शुभ माना जाता है। इससे पता चलता है उनको सद्गति मिल गई, उनको स्वर्गलोक मिल गया, उनकी मुक्ति मिल गई, उनको मोक्ष मिल गया। क्योंकि बार बार जीवन के आवागमन करने से, बार बार संसारिक मोह माया में पड़ने से जीवन में हमेशा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। लाइफ में बहुत ही अप एंड डाउन रहता है, उतार चढ़ाव रहता है। कभी कभार खुशियाँ हासिल करने के लोग गलत काम भी कर जाते हैं, हमेशा धन के पीछे भागते रहते हैं। उससे क्या होगा? ये सब पाने के बाद भी क्या होगा? वो तो हमें सब कुछ छोड़ कर जाना पड़ता है नीचे। ये बात अगर हर कोई मनुष्य सोच ले कि जितना उसे उतना ही कमाना चाहिए जितना कि मन को शांति दे, हमारी आत्मा प्रसन्न रहे। लेकिन इतना पागलपंती नहीं होना चाहिए किसी चीज़ को कमाने के लिए कि आप भूल जाओ कि आपके जो धन है ना, ये मोह माया, ये धन संसार, बंधु बांधव, रिश्तेदार, सब आपके यहीं नीचे रह जाएंगे। कोई आपके साथ नहीं जाएगा, आप अकेले जाओगे ऊपर। ये हमेशा गलतफहमी रहती है कि मैं इतना सारा धन जोड़ लूँ, इतना सारा सब कुछ मेरे पास हो जाए, उससे क्या होगा? आपको भगवान ने कहा खाली हाथ जा। जब बच्चा पैदा होता खाली हाथ तो होता है, उसके हाथ में कौन सा भगवान लड्डू पेड़े रख के भेजे होते हैं कि लड्डू पेड़े खाओ नीचे जाकर? तो इसलिए अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म करोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, नरक की यातनाओं से आपको भटकना नहीं पड़ेगा, नरक की यातनाओं को भुगतना नहीं पड़ेगा। क्योंकि नरक की यातना बहुत ही कष्टदायक होती है। गरुड़ पुराण ने बताया है 21 तरह के नरक होते हैं जो बहुत ही भयंकर, बहुत ही कष्टदायक होते हैं, जिसके लिए उसकी आत्मा रोती रहती है, तड़पती रहती है और याद करती है कि काश मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया होता, कुछ गलत काम नहीं किए होते, अच्छे कर्म किए होते तो आज मेरे को इस यातना में गुजरना नहीं पड़ता। क्योंकि नरक की यातना के बाद भी आपको जन्म लेना ही पड़ता है। और जन्म लेने के लिए यदि आपको अच्छा घर नहीं मिला, अमीर घर नहीं मिला, गरीब घर में पैदा हो गए तो जीवन फिर दोबारा से स्ट्रगल आपकी लाइफ के अंदर। आपने देखा कई बार कि सड़क पर बच्चे पैदा होते हैं, उन बेचारे बच्चों का दोष क्या है? वो तो बिल्कुल प्योर होते हैं, फिर उनको सड़क पर पैदा होना क्यों पड़ा? ऐसी क्या मजबूरी थी कि उनको सड़क पर पैदा होना पड़ा? क्योंकि ऐसे व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए ही नहीं होते। उन्होंने सिर्फ हमेशा लूट घसोट, मार धाड़, गलत कार्य किए होते हैं, जिसकी वजह से उनको ये जीवन यातना मिलती है। जीवन नरक के समान गुजारना पड़ता है। सड़क पे कोई जीवन होता है? वो सड़क पे पैदा होते हैं और सड़क पे ही बड़े होकर वहीं मर जाते हैं। अगर उन्हें कर्म अच्छे नहीं करेंगे तो उनकी मृत्यु के बाद भी उनका जीवन बड़ा कष्टदायक होता है। इसलिए शरीर के 9 द्वार जो भगवान ने बनाए हैं स्पेशल, कि आत्मा यहाँ से निकलेगी, वो समझाया है कि आपको कौन सी प्रवृत्ति के बन के रहना है। तामसिक प्रवृत्ति के बन के रहना है या राजसिक प्रवृत्ति के रहना है या सात्विक प्रवृत्ति के बन के रहना है। 3 प्रवृत्ति भगवान ने बताई है। भगवत गीता में भी बताया गया है कि 3 तरह के लोग होते हैं। इसलिए हो सके तो राजसिक प्रवृत्ति के बन के रहना चाहिए। धर्मात्मा बनो, आप कुछ भी करो, थोड़ा सा भगवान का नाम भी लो, लेकिन दिल से लेना नाम। जितना दिल से लोगे, इंटेंशन के साथ लोगे, भाव के साथ लोगे। भगवान को तुम्हारे कुछ धन दौलत नहीं चाहिए कि धन चाहिए, ये चाहिए। भगवान तो किसी चीज़ का भूखा ही नहीं है। तुम ही जाकर भगवान के आगे मांगते, भगवान मुझे ये दे दो तो मैं आपको लड्डू का भोग लगाऊंगा, भगवान मुझे ये दे दो तो मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। भगवान कहते सिर्फ मुझे तुम्हारे भाव चाहिए, बस तुम एक बार दिल से मेरा नाम ले लो, मैं तुम्हारी सारी गलतियां, तुम्हारे सारे बुरे कर्म माफ कर दूंगा। आपने सुना था ना, राजा भरत की कहानी आपने सुनी होगी। बहुत बड़े तपस्वी थे, बहुत बड़े धर्मात्मा थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, लेकिन उनका मोह पड़ गया किरण के अंदर। इतने तपस्वी, ज्ञानी, धर्मात्मा होने के बाद उनको अगला जन्म हिरण के रूप में लेना पड़ा। क्योंकि कहते हैं मरते वक्त आपका मन जिस चीज़ में पड़ा होता है, आपको उसी जन्म वैसी योनि मिलती है। अगर आपका जन्म किसी जानवर में पड़ गया, लास्ट टाइम में मरते वक्त आपके मुंह से भगवान का नाम न निकला हो और आपके जिसकी इच्छा आपके मन में होती है, आपको उसी योनि में जन्म लेना पड़ता है। इसलिए भगवान का नाम निकलने में बहुत, मत समझ लो कि कोई अच्छा कर्म किया होता है तब आपके अंदर से लास्ट टाइम में मरते वक्त भगवान का नाम निकलता है। कहते हैं भगवान राम नाम के में ऐसा जादू है कि आपके सारे बुरे कर्म
ख़त्म कर देते हैं। वाल्मीकि का नाम सुना होगा, जिन्होंने रामायण लिखी थी। पहले वो क्या थे? डाकू थे, बहुत बड़े डाकू थे। लेकिन जब भगवान की उन पर आशीर्वाद हुआ, भगवान की छत्र छाया में आए, उनका ज्ञान मिला, तो उन्होंने उस डाकू वाले धंधे को, उस चोर चकारी मार धाड़ को, उस बुरे क्रम को ख़त्म कर दिया और अच्छे क्रम किए। वाल्मीकि ज्ञानी के नाम से मशहूर हो गए, जिन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखी गई थी। इसलिए हमेशा जीवन में कोशिश करो कि बुरे कर्म ना हो, जितना हो सके अच्छे कर्म करने की कोशिश करो, क्योंकि अच्छे कर्म करोगे तो कम से कम आप अच्छी योनि में जाओगे। अगला जन्म ये सोच कर करना कि आपको अगला जन्म कैसा लेना है। अगर आपने राजा की तरह जीना है तो कर्म अच्छे करने पड़ेंगे, धर्मात्मा बनना पड़ेगा और दिल से करना पड़ेगा। दान भी करो, दिल से करो। ये मत सोचो दुनिया को दिखाना है। करो, चुपचाप दान करो। किसी की हेल्प करने तो चुपचाप हेल्प करो। बदले में ये मत सोचो कि मेरे को वापस ये मेरी हेल्प करेगा। निस्वार्थ भाव से निष्पक्ष होकर कोई भी काम करोगे तो जीवन में आपको अगला जन्म बहुत ही अच्छी योनि में मिलेगा और आपको जीवन में अगले जन्म में दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी, ना ही लाइफ में इतना स्ट्रगल आएगा। आप आराम से भगवान का नाम लेके अपने जीवन में यापन कर सकते हो, क्योंकि जब तक कलयुग है, यानी जब तक धरती है, तो मनुष्य को इस जन्म लेना ही पड़ेगा। जन्म लेने के बाद मरना भी निश्चित है, मरना भी पड़ेगा। तो जन्म मरण के जो कर्म है, इस बीच में जो आप कर्म करते हो, सांसारिक कर्म करते हो, वो सब भगवान के पास आपके अच्छे बुरे कर्मों का लेखा बना होता है। इसलिए ध्यान रखना, जब भी मृत्यु आए तो मृत्यु से पहले आपने ये सोचना है कि हम जो इकट्ठा कर रही है, ये भोग विलास का, सम्मान, धन का, ऐश्वर्य का, वैभव का, और ज्ञान नहीं ले रहे तुम, बिल्कुल भी चिंतन नहीं कर रहे भगवान का, कीर्तन नहीं कर रहे भगवान का। एक बार भगवान का नाम नहीं लोगे तो क्या होगा? अगली योनि सोच लेना कि सड़क पे पैदा होना है या कूड़े के ढेर में पैदा होना है। कहाँ पैदा होना है तुम्हें? हर एक का जीवन तो, भाग्य तो पहले लिख के आता ही आता है ना। मरने से पहले तो आपको पता भी होगा कि मरने से पहले हमारी पूरी जिंदगी का कर्मा हमारे सामने, हमारी पूरी फिल्म हमारे सामने से निकलती है कि भगवान दिखाते हैं, देखो तुमने क्या अच्छे कर्म किए, क्या बुरे कर्म किए। आपको याद नहीं रहते, लेकिन भगवान को सब कुछ याद रहता है। इसलिए कोशिश करो, जितने भी अच्छे कर्म करो, लेकिन दिल से करो। कभी भी ये सोच के मत करो कि मैं अच्छे कर्म करूँगा तो बदले में मुझे ये फल मिलेगा। कभी भी ऐसा सोच कर कोई कार्य नहीं करना चाहिए। इसलिए आप जब भी भगवान का नाम लो, दिल से नाम लो और सोचो कि आपको कौन सी प्रवृत्ति का बनना है। आपको राजा की तरह बनना है या पुरुष बनना है या तामसी प्रवृत्ति का। तो मनुष्य अपना पूरा जीवन भगवान की भक्ति में लगा देता है, ज्ञान में लगा देता है, सिद्धि में लगा देता है, साधना में लगा देता है। ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु होने के बाद उनको मोक्ष मिलता है, उनको मुक्ति मिलती है और भगवान के धाम जाते हैं, यानी वैकुंठ लोक जाते, वैकुंठ लोक उनको भगवान के धाम में जाते हैं, जहाँ पर उनको दोबारा जन्म लेना ही नहीं पड़ता। इसलिए ऐसे लोगों की मृत्यु हमेशा सिर के, कपाल के ऊपर से निकलती है मौत, जो सिद्ध पुरुषों की होती है। ऐसे मनुष्य जो अपने अंतिम समय में गुरुदेव को, अपने इष्ट भगवान को याद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप मुझे दर्शन दो, आप मुझे मुक्ति दो, इस दुनिया से, इस आवागमन से मुक्ति दो। तो ऐसे व्यक्तियों की ऊर्जा, यानी उसके अंदर की आत्मा आंखों से निकलती है। कभी भी देखना उसकी आंखें खुली होती है, ऐसा लगता है जैसे वो किसी को देख रहे हैं। और जो व्यक्ति जीवन भर मोह माया में फंसा हुआ है, जीवन भर सुख अर्जित करने में, धन अर्जित करने में लगा हुआ है, प्राण त्यागना ही नहीं चाहता, मरना ही नहीं चाहता, कहता है कि नहीं, मृत्यु मेरे पास नहीं आनी चाहिए, मैं जीना चाहता हूँ, ऐसी लोगों की ऊर्जा, यानी उसकी आत्मा उत्सर्जन अंग से ही निकलती है। नीचे के द्वार से आत्मा क्यों निकलती है? हमें पता कैसे चलता है? क्योंकि मरने के बाद मृतक को स्नान कराया जाता है। स्नान कराने के बाद पता चलता है कि जो आत्मा थी, जो हमारे अंदर का सूक्ष्म जीव, वो किस अंग से निकला। लेकिन जो नीचे के द्वार से जो आत्मा निकलती है, ऐसा क्यों होता है कि वो उनको योनि अच्छी क्यों नहीं मिलती? क्योंकि ऐसे लोग हमेशा सांसारिक मोह माया में और भोग विलास में और धन कमाने में और
ईर्ष्या, द्वेष, नफ़रत के जंजाल में फँसे रहते हैं और वहाँ से निकलने की कोशिश नहीं करते। ये कोशिश नहीं करते कि ये जीवन के बाद अंत भी आता है, कभी ना कभी हमें इस संसार को छोड़ के जाना पड़ता है, क्योंकि हमारी आत्मा को निकलना ही पड़ेगा। लेकिन इस चीज़ को नहीं सोचते, सिर्फ अपना संसारिक मोह माया में, अपने धन वैभव में ही डूबे रहते हैं और कभी भी भगवान का नाम नहीं लेते। अगर लेते भी तो है किसी के कहने पे आके बोल लिया, जी हाँ जी ठीक है, भगवान का नाम ले लिया अंदर से, क्योंकि भगवान तो भाव का भूखा है। अगर आप अंदर से अपनी फीलिंग के साथ, अपनी इंटेंशन के साथ, अपनी प्योरिटी के साथ अगर आप भगवान का नाम नहीं जपोगे, दुनिया को दिखाने के लिए आप भगवान का नाम जपोगे, देखो जी मैं तो भगवान की कीर्तन कराता हूँ, मैं तो पूजा पाठ भी करता हूँ, मैं तो दान पुण्य भी करता हूँ, वो पुण्य नहीं कहलाता।